तो राजनीतिक चेतना की दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनका जो नारा है कि सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उन्होंने महिलाओं पर विश्वास किया है कि लगा सका न उनके कोई कद का अंदाजा, क्योंकि आसमां है वो मगर झुककर चलते हैं। देखिए, मोदी जी जो करते हैं ना, वो ये वाला डिसीजन होता है उनका। तो मोदी जी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कोई नहीं जान सकता। नई संसद की नई इमारत में नई इबारत लिखने का प्रयास किया जा रहा है और आज पूरे देश में उस महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम जयपुर में कुछ महिलाओं के साथ हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर इस नई इमारत में नई इबारत लिखने की इस तैयारी के बीच वो क्या सोचती हैं, क्या इस महिला आरक्षण विधेयक से उनको फायदा होने वाला है, अगर ये पहले होता तो क्या होता और अब क्या होगा। उसी पर बात करने के लिए देखिए तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो विधेयक आ रहा है सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, 2010 से तैयारियां थी लेकिन सरकार जाने के डर से लोग पीछे हट गए, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत सारा साधुवाद और जितनी भी मातृ शक्ति है उन सब की तरफ से, मोदी जी की बहन हम इनको कहते हैं, उन सब की तरफ से मोदी जी को बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नई संसद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं मातृशक्ति के हितों और मातृशक्ति की सुरक्षा की बात करने के साथ। ऐसा अभी तक हमारी सरकार ने सोचा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा आपने खुद ने ही बताया कि 3 दशक से ये बिल पेंडिंग था, जो भाजपा की सरकार थी उसमें वाजपेयी जी ने बहुत ही अच्छी मंशा के साथ इस बिल को लाया गया था। महिला जो अधिकार का जो बिल है, महिला प्रतिनिधित्व का जो बिल है वो लाया गया था। लेकिन आप देखें कि 2010 में जब यूपीए की सरकार था तो किस प्रकार से राजनीतिक मंशा उनकी इस बिल को लाने की नहीं थी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा में तो पारित करा दिया, लेकिन लोकसभा में जो इनका अभी इंडी गठबंधन है, जो जिसको हम कहते हैं और पूरी जनता कहती है, पूरे इंडिया की जो जनता है वो कहती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वो कहती है कि ये जो गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन है। अच्छा, वो चीज बताइए, आप जैसे कह रहे हैं कि 2010 से तैयारी थी लेकिन सरकार जाने के डर से लोग रुक गए। घोषणा पत्र में तो महिलाओं को आगे रखते हैं, वरीयता देने की बात होती है, नारी शक्ति कहा जाता है, मातृशक्ति भी कहते हैं, लेकिन जब वो शक्ति का प्रहार सरकार पर होने लगता है तो लोग रुक जाते हैं। बिल्कुल, मैं इससे बहुत एग्री करना चाहूंगी। तभी तो पहले की सरकारों ने कुछ किया नहीं, लेकिन मोदी जी की जो सरकार है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से उन्होंने प्रतिनिधित्व बढ़ाया। आपने देखा 2014 में 11% महिलाएं आई थी और इस बार 2019 में भी लोकसभा में हमारी 14% महिलाएं हैं। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से मोदी सरकार ने काम किया है और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक जो महिला है उसकी समस्याएं और उसका समाधान किस प्रकार से अगर हो सकता है तो एक महिला ही समझ सकती है। तो राजनीतिक चेतना की दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। राजनीतिक चेतना की दृष्टि से अच्छा कदम है। आप क्या मानती हैं, मोदी जी के इस कदम को किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये विकासशील भारत की तरफ एक प्रथम कदम है जो महिलाओं के लिए दिया गया है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनका जो नारा है कि सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उन्होंने महिलाओं पर विश्वास किया है। महिलाओं को जब उन्होंने एयर उसमें डाला है, नेवी में डाला है, आर्मी में डाला, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, कहीं कोई प्लेन क्रैश नहीं हुए। तो महिलाएं घर, परिवार, देश बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। और मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो ये मौका दिया, महिलाओं को विश्वास दिखाया है, हम इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। ऐसे धीर, वीर, गंभीर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए 2 शब्द कहूंगी कि लगा सका ना उनके कोई कद का अंदाजा, क्योंकि आसमां है वो मगर झुककर चलते हैं। लेकिन विपक्ष ठीक है, समर्थन कर रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं नजदीक और महिला बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं कि ये सर्वसम्मति से बातचीत के साथ होता तो अच्छा होता, अचानक से सदन बुला लिया, अचानक से कर रहे हैं, पर्दे के पीछे की राजनीति है। क्या देखती हैं आप? देखिए, उन्हें बहाने चाहिए थे, वो चाहते नहीं है, पुरुष प्रधान समाज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो चाहते नहीं थे, सिर्फ बहलाना चाहते थे। जैसे उन्होंने किसानों को बहलाया, युवाओं को बहलाया, बस इसी तरह से निकाल दिए, पेपर निकाल दिए, लीक करवा दिए, और इस तरह से झूठा बहाव जो उन्होंने किया है, झूठी गंगा जो बहाते हैं, वही उनका तरीका था और करने की उनकी कोई नियत नहीं थी। होती तो 60 साल उन्होंने किया था कार्य, क्यों नहीं किया महिलाओं के लिए अब तक? क्यों नहीं उन्होंने विश्वास दिखाया इस चीज के लिए? तो ये जो उनकी अब छल की राजनीति है वो सबको समझ में आ चुकी है, तो इसीलिए वो ये बहाने ढूंढ रहे हैं अपने लिए। बहाने हैं? आपको क्या लगता है बहाने हैं?
बिल्कुल बिल्कुल बहाने। हर बार जितनी बार भी जब भी चुनाव आते थे तो महिलाओं को यही प्रलोभन दिया जाता था कि 33% आपकी भागीदारी दी जाएगी, जबकि कानूनी रूप से ये हमें पहली बार मिल रही है। ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय कदम है, जहां देखा जाता है कि महिलाओं की इतनी कम भागीदारी होती है। लास्ट टाइम 12% 14% बहुत ही कम भागीदारी है, जहां पे आधी आबादी आप महिलाओं को कहते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। महिलाएं जब ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगी वहां पे तो महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे से हल करेंगे। जो हमारी जो सशक्तिकरण और जो संसाधन है वो ज्यादा से ज्यादा उनका विकास हो सकेगा। और जिस तरह से अभी लोकसभा की बात की जाए तो 78 सीटें जहां हुआ करती थी वहां अब 180 बढ़ के होगी। मतलब ये कितना बड़ा आंकड़ा है और महिलाओं के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही एक जो नया विकास हो रहा है हमारे देश का, उसी में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये महिलाओं को जो तोहफा मिला है मोदी जी की तरफ से, ये बहुत ही उनका हम सभी तहे दिल से आभार करते हैं। क्योंकि ये महिलाओं की, कहते हैं कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो महिला समझ सकती है, तो महिलाएं खुद महिलाओं को बढ़ावा देंगी और सशक्त करेंगी तो एक तरह से देश का विकास हो सकेगा। आपको क्या लगता है, आंकड़े हैं, आप कह रहे हैं कि 180 सीटें हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, धरातल पर उतर पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं कहीं कम नहीं है। हर जगह महिलाओं का विकास हुआ है, जहां जहां उन्हें आरक्षण मिला है। चाहे आप किसी भी तरह से जॉब में देख लीजिए, किसी भी उसमें, लेकिन कानूनी स्तर पे अभी महिलाओं को ये नहीं मिला था। जब 33% अगर कानूनी स्तर पे मिल जाएगा तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेगी। बिल्कुल, महिलाएं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तमाम जगह पहुंचेगी, संख्या बढ़ेगी। और यूथ है, देखिए ये यूथ तय करता है कि देश किस दिशा में जाएगा। मोदी जी ने तय कर दिया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही देना है और उसकी पूरी कवायद आज शुरू हो गई है। क्या लगता है, चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे आप? मैं जी मौका मिलेंगे तो जरूर ही करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में भागीदारी होना महिलाओं की जरूरी है। और 3 दशकों से ये बिल पेंडिंग पड़ा था, तो आज से वो कंधे से कंधा मिलाने की जो उम्मीद थी ना वो आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास तो है ही है और पितृसत्तात्मक सोच को छोड़कर हम एक आगे कदम की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय काम है मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और महिलाओं की जो भागीदारी है तो हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, चाहे कोई सा भी फील्ड ले लो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में भी ले लो, तो महिलाएं हर जगह अपना प्रदर्शन कर रही है, किसी से कम नहीं है। बस उनको एक चीज चाहिए, वो है उनको एक मौका चाहिए। आप देख के तो देखो, मौका मोदी जी ने दे दिया है। मोदी जी ने दे दिया है और वो भी मौका ढूंढ भी रही है, अपना मुकाम खुद बना भी रही है। और बिल के माध्यम से तो उनको आसानी से हो जाएगा कि वो बहुत कुछ कर सकती है। जी, तो मौके पर चौका मारने की कोशिश करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो बिल था वो 12 दिसंबर 1996 से अटका हुआ था, जब HD देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट थी। तो एक बार उन्होंने जो पारित किया था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने इसमें इतनी रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि ये महिलाओं का विषय था। लेकिन आज वापस से नरेंद्र मोदी जी ने ये जो 33% बिल जो किया है पारित, वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। इससे महिलाओं को काफी जो आगे बढ़ने के लिए योगदान मिलेगा इस बिल के माध्यम से। और महिलाओं के लिए अगर वो कोई भी गवर्नमेंट सोचे तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज की जनरेशन में देखा जाए तो महिला हर क्षेत्र में आगे है। और इसलिए मैं इस बिल के लिए मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। वो और महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें, जो हम जनता भी उसमें उनको पूरा सपोर्ट करेगी। जय हिंद। क्या आपको लगता है कि पहले अगर ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता, आज स्थिति कुछ और होती देश की? जी, अगर ये पहले हो जाता तो स्थिति भी अच्छी होती, क्योंकि महिला का दुख समझती है, उनकी परेशानी समझती है। 96 में देवगौड़ा जी ये बिल लेके आए थे, मगर पारित नहीं हुआ। फिर मनमोहन सिंह का 10 में आया, तो उसमें पारित तो हो जाता, मगर सरकार गिर जाती। इस कारण वो डर से निकाल नहीं पाए थे। आज इस बात को 27 साल हो गए। 27 साल में मोदी जी ने ये काम किया, वो भी गणेश चतुर्थी पर। तो मैं हार्दिक उससे मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और महिलाएं जितनी मेहनत कर सकती हैं, जितना दिमाग महिलाओं का है, हर तरह से शांति प्रिय काम करती हैं। वैसे तो हम बोलते हैं मातृशक्ति है, ये है, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, मगर महिलाओं की भागीदारी जब टिकट का टाइम आता है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। सिर्फ काम की और भीड़ बढ़ाने के लिए महिलाओं की भागीदारी होती है। हर जगह जितना योगदान महिलाएं देती हैं उतना योगदान कोई भी नहीं देता है। और जितना समझदारी से महिलाएं काम करती हैं उतनी समझदारी से महिलाएं नहीं काम करती, पुरुष काम नहीं करते, क्योंकि महिलाओं में धीरज है, शांति प्रिय है। और अब तो शक्ति भी आ जाएगी। अब तो शक्ति भी आ जाएगी, पावर तो है ही पहले से, और डबल हो जाएगी।
और डबल हो जाएगी, क्योंकि 33% काफी है हमारे लिए। ये काम मोदी जी ने ही किया है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उनने करके दिखाया है। तो सच्चाई तो यह है कि महिलाओं की फीलिंग्स, महिलाओं का दुख दर्द मोदी जी ही समझ सकते हैं, और इससे अच्छे प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हुआ है जी, उनके नेतृत्व में काम हुआ है। आपने एक नारा सुना होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है। अब घर घर पहुंचने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है चुनाव नजदीक ऐसे तो नहीं हो रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा ही है अगर 33% वुमेन का रिजर्वेशन आएगा, क्योंकि मोदी जी ने किया है औरतों के लिए, बट वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसको रिजॉल्व करने वाला एक मेल नेता है। अगर एक फीमेल आएगी तो वो उनका दर्द समझेगी, सारी उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, तो एक ज्यादा अच्छे से रिजॉल्वेशन आएगी और वो कर सकती हैं। और आप क्या करना चाहेंगी जब ये बिल आ जाएगा 33% और आपको पावर मिल जाएगा, तो क्या करेंगे आप? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन लड़ूंगी, उसके बाद अगर जो भी है उनके लिए, रेप वाला जो सीन आ गया अभी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कांग्रेस और बीजेपी, बट कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे औरतों के लिए पीरियड्स, इन सब के लिए कुछ सैनिटरी पैड्स नहीं होते, मतलब गंदगी बहुत रहती है, उनको बहुत सारी एजुकेशन देनी है, ये सब करनी है, तो वो सब जरूर करूंगी। दिख रहा है, पावर दिख रहा है। क्या लगता है ये पावर कमाल करेगा? बिल्कुल ये पावर कमाल करेगा। मैं कहती हूँ हर हर मोदी। और इन सब चीजों का एक ही सार है, जब एक महिला अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकती है तो वो इस देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, और मोदी जी ने जो कदम उठाया है, हम उस कदम से हम सारी महिलाएं, सारी ये बच्चियां जो मेरे साथ खड़ी हैं, ये सब बहुत खुश है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे से आगे जाने का मौका मिले, और वो हर क्षेत्र में जाए, क्योंकि महिलाएं जब आगे जाती हैं, जब वो अपने घर परिवार को अच्छा चलाती है, तो वो इस देश परिवार को भी एक पुरुष के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के आगे चढ़ा सकती है, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्टेबल होती है। विपक्ष कह रहा है हम साथ तो दे रहे हैं, ठीक है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कर रहे हैं मोदी जी, इसका कुछ राजनीतिक फायदा हो जाएगा। आप विचार विमर्श नहीं किया, अचानक सदन बुला लिया। देखिए, मोदी जी जो करते हैं ना, वो ये वाला डिसीजन होता है उनका। तो मोदी जी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन मोदी जी का ये है कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना था, क्योंकि ये आरक्षण काफी टाइम से टलता जा रहा था, तो उन्होंने एक ये जो स्टेप उठाया, इसके लिए उनको किसी की सलाह लेने की या किसी से विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं थी। वो जो करते हैं वो सिर्फ अपनी सोच समझ से करते हैं। अपनी सोच समझ से करते हैं, लेकिन देखिए जनता की सोच समझ क्या है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग और इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या फायदा होगा मोदी जी के इस कदम से? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी तक हमने देखा है बीजेपी की कई सरकारें आई हैं, लेकिन ये मोदी सरकार है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को। देश इतना प्रोग्रेस पे है कि अभी इसरो ने इतना अच्छा चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, जो इतना सफल रहा है, तो हमें बहुत चीज़ें देखने को मिली है। इसी में हमने महिलाओं की तरफ से भी देखा है, जो बहुत कुछ देखने को मिला है। अभी वुमन एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, सब जगह अब मातृशक्ति की शक्ति नजर आएगी? बिल्कुल आएगी, तो देखने को मिल भी रहा है, प्रोग्रेस पे है, और हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी तो होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं पारित होगा? यस, बिल्कुल पारित होगा। मुमकिन है? मुमकिन है, अगर करने को कर रहे हैं तो, ठान लिया है तो होगा ही। चलिए, ठान लिया तो होगा। देखिए कुछ और बच्चियां, इनसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनु राजौरिया। तनु, एक चीज बताइए, जिस तरीके से मोदी जी ने ये 33% आरक्षण की बात करी है, क्या लगता है आपको, किस तरीके से, किस परिदृश्य देखते हैं आप इसमें? मोदी जी मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं वो मतलब अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये इस बार तो उन्होंने अपने महिला पक्ष के लिए लिया है, तो ये और भी अच्छा होगा। और इससे न महिला और न पुरुष होते हैं, उनके लिए इक्वलिटी सामने आएगी। और बस मोदी जी को बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, और मोदी जो भी महिला के लिए जो डिसीजन लिया उसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा डिसीजन है ये मोदी जी का, बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने वुमेन्स के लिए। क्या फर्क पड़ेगा इससे? वुमेन्स का विकास होगा, मतलब आगे बढ़ेंगे जितना बढ़ सके। तो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं क्या आप? देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से विधेयक लाने की बात हो रही है, मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है। जैसा कि महिलाओं ने कहा, कोई भी एक नकारात्मक बात निकलकर सामने नहीं आई है। जिस तरीके से ये तमाम बातें महिलाओं ने कही, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है, और अगर ये मुमकिन है तो महिलाएं चांद पर पहुंचती हैं, ये भी मुमकिन है। और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीजें मुमकिन हो जाएंगी, जिसका इंतजार काफी सालों से किया जा रहा था।
महिलाएं यही कह रही हैं, चलिए देर आए दुरुस्त आए, किसी ने तो हिम्मत जुटाई, कोई तो सरकार गिरने से नहीं डर रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और महिलाओं ने ये कहा कि महिलाओं की भागीदारी पंचायत से लेकर के संसद तक बढ़ेगी तो ये देश और मजबूत होगा। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।